बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम ने इजलास किया और उसके बाद कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। क्यों ये कहा जा रहा है और किस तरह से अब अपने हामी एंकर्स को लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ तक खबर चली कि वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने गुज़श्ता सारा दिन गुजारा पैगामात भेजने में कि सारा फोकस इस पर रखा जाए कि इमरान खान साहब का जो तहरीक इंसाफ का मामला है, ममनुआ फंडिंग का, जिसको गैर मुल्की फंडिंग वो कह रहे हैं, असल में ममनुआ फंडिंग का है, उस पर फोकस रखें। अब सारा दबाव इस पर है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाला जाए और उससे पहले इलेक्शन कमीशन पर कि जी ये महफूज फैसला है, फौरी सुनाया जाए और वो इमरान खान के अगेंस्ट, तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट सुनाया जाए। अच्छा, ये भी इनके ही गले पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह। और सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए दबाव डाला जा रहा है, चीफ जस्टिस पर इसलिए दबाव डाला जा रहा है, उनके खिलाफ इसलिए कैंपेन बनाई जा रही है कि यहां से मगर इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला ले लेते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे। अब पूरा महाज खोल दिया गया है बाकायदा। और आप देखें कि किस तरह से अब चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अहमद दयाल साहब माफिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो अब यही होता है, माफिया यही करता है। वरना कभी इनको ख्याल आया कि जी बड़े केसेस हैं, आम आदमी के लिए बड़े मसाइल हैं, उसके लिए कोई कानून साजी की जाए, नहीं। एक फैसला खिलाफ आया है और आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जनाब हम चीफ जस्टिस के साथ ऐसे कर देंगे, उनकी पावर्स ले लेंगे, बेंच ना बना सके, ये ना कर सके, वो ना कर सके। तो आप देखिए कि जो भी इनके आगे खड़ा होगा उसके साथ यही सलूक किया जाता है, माजी में भी किया गया। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी है और एक और खौफ भी है कि जनाब कप्तान तो अब दोबारा आ गया है पंजाब में और उन्होंने, इमरान खान साहब ने फोकस किस चीज़ पे रखा है। एक तो अभी आपने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि ज़ाहिर है अभी भी हुकूमत मिली है, बड़ा मुश्किल होता है फौरी तौर पर चीज़ों को संभालना, लेकिन सैलाब की सूरत हाल है, उस हवाले से रिलीफ की तरफ उन्होंने एफर्ट का कहा है। लेकिन इसके साथ जिस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है वो ये कि सानिया मॉडल टाउन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, जो जो इसके पीछे था उसको सज़ा दी जाए। अब इस वजह से राना सनाउल्लाह साहब बड़ी टेंशन में हैं और वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जी अटक से आगे अभी भी फलां हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा अभी भी हम वापस आ सकते हैं, पंजाब में हमारी वापसी हो सकती है। यानी वो अभी भी ब्यूरोक्रेसी को, यानी वो अफसरान या वो लोग जो ये मॉडल टाउन का सारा केस देख सकते हैं, उनको पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम पंजाब में वापस आ सकते हैं, मत खोलना केस, मत देखना है केस। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर ये यानी साबित हो जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऑर्डर्स दिए कि फायरिंग करो और पुलिस को कहा कि बेशक लोग मरते हैं मार दो, तो फिर इन पर कत्ल का मुकदमा चल सकता है, कत्ल का मुकदमा। और कत्ल के मुकदमे में फांसी की सज़ा भी है, उम्र कैद की सज़ा भी है। तो अब आप सोचिए कि वो ड्रग्स का वाला मामला तो अलग है, लेकिन ये तो उससे बड़ा, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ख़तरनाक केस बन जाएगा। तो इस वजह से राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और वो कह रहे हैं नहीं, अभी भी हम स्पीकर वाला इलेक्शन जीत जाएंगे, हम अभी पंजाब असम्बली में जनाब उसके बाद अदम इत्मीनाद लेंगे परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। तो मुनीस इलाही ख़ुद ये बात कर चुके हैं, ट्विटर पर कह चुके हैं, साफ साफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब तैयारी पकड़ लें, आपके खिलाफ मॉडल टाउन सानेह का भी मामला है, आप ये जो धमकियां दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, अभी तो वो मामला आना है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ये बात हो चुकी है इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी के दरमियान, और ये 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले ही हो गई थी। और उसके बाद इमरान खान साहब को तारीखी फतह भी मिली और पंजाब में हुकूमत भी मिल गई। तो अब वो जो पहले अफसरान उस तरह से नहीं चला रहे थे, अब बाकायदा सरकारी लीगल टीम को ये पूरा टास्क दे दिया जाएगा कि ये जो मॉडल टाउन वाला सानिया हुआ है, 14 लोग इसमें जहाँ बाक हुए, 100 ज़ख्मी हुए, इसको पूरी तरह से देखा जाए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या हो रहा है कि आईजी पंजाब, ज़ाहिर है जो पहले आईजी थे जिनको ख़तरा था कि जनाब 25 मई को लॉन्ग मार्च पर बड़ा जुल्म हुआ, फिर हत्ता के 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शंस में बड़ा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, वहाँ भी बड़े मसाइल हुए। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये सब कुछ हुआ है, तो वो साबिक़ आईजी ने पंजाब ने तो कहा कि मुझे पहले ही आप निकाल दें यहाँ से, मैं विफाक में चला जाऊँ। लेकिन जो नए आईजी आए हैं उन्होंने क्या काम शुरू किया है? उन्होंने ये किया है, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है, उन्होंने तमाम फाइलें मंगवा ली हैं, तमाम केसेस, हत्ता के कितने आंसू गैस के शेल्स चलाए गए,
कितनी रबर की गोलियां चलाई गई, कितना केमिकल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इसका सारा रिकॉर्ड, फिर किस किस के खिलाफ किसने किस तरह से पर्चे किए, क्या क्या केस बनवाए गए भी पता लग जाएगा। यास्मीन राशिद साहिबा हों, दीगर लोग हों, उनके खिलाफ किस तरह से दहशतगर्दी के पर्चे करवाए गए हैं, उनका रिकॉर्ड मंगवाया गया है। फिर जाहिर है कि ये अब तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आई है, उनके कहने पर ये हो रहा है, तो आईजी ने अहकाम दिए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा कितने छापे मारे गए, किन किन घरों पर छापे मारे गए। वो जो राना सनाउल्लाह साहब बड़ा बढ़ के मार रहे थे कि जनाब 4000 पता नहीं 144 छापे हमने मारे हैं घरों में, सोचिए ज़रा, चार दीवारी किस तरह पामाल किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, वो सब रिकॉर्ड मंगवाया गया है। फिर इसमें 2 लोग तहरीक इंसाफ के जाँ बहक हुए थे, 2 लोग, वो भी सारा देखा जाएगा, क्योंकि अब ये तहरीक इंसाफ के लिए भी एक टेस्ट केस आ जाएगा। तो इनमें कौन कौन था, किस किस ने ऑर्डर्स दिए, लोग मारे गए, ये शेलिंग हुई, ये सारा कुछ, वो भी आ जाकर फिर राना सनाउल्लाह से जुड़ेगा। इसलिए उनको और फिर अता तारड़ को, इन लोगों को बड़ी टेंशन है। इसीलिए अता तारड़ को भी अब विफाक में मेरा ख्याल है मुआविन खुसूसी टाइप लगा दिया गया है, शहबाज शरीफ ने अपने साथ लगा लिया, वज़ीर आज़म ने। तो उनको भी बचाने के लिए राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, अब दूसरा अता तारड़ को बचाया जाए, क्योंकि मेन नज़र आ रहा था कि ये लोग सारा कुछ कर रहे थे, चाहे जाकर मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से मिलना कि ये जो जुलाई का इलेक्शन था किस तरह हम जीत सकते हैं, किस तरह सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें भी अता तारड़ साहब बड़ा नज़र आ रहे थे। तो अब ये सारा ही गेम जो है उल्टी हो रही है। अब आ जाते हैं कि इन्होंने इसका काउंटर किस तरह करने की कोशिश की है। एक तो ये मैंने अर्ज़ किया कि जी चीफ जस्टिस को, क्योंकि जो बंदा भी, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जो बंदा भी माफिया के खिलाफ खड़ा होगा उसको ये सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो जितना मैं समझ सका हूँ या जो ख़बरें हैं, जो बैकग्राउंड पर जो चीज़ें पता हैं, उमर अता बंदयाल साहब को ये थ्रेट नहीं कर सकेंगे, उनको नहीं ये तोड़ सकेंगे, उनको इस तरह से धमका कर ये अपने हक़ में फ़ैसले नहीं ले सकेंगे। जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखें ना, ख़बरें चलवाई गई उनके खिलाफ कि जनाब वो जिन जजेस को चाहते थे उनको नहीं होने दिया, जो मर्ज़ी करना है कर लें। उमर अता बंदयाल साहब को आप नहीं तोड़ सकेंगे। ये भी आप अल्लाह बेहतर जानने वाला है, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। चूँकि जिस तरह उनका वकालत का बड़े बड़े वकला उनको जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो किस तरह के आदमी हैं, अपराइट आदमी हैं, कोई उनके खिलाफ इस तरह का एलिगेशन कोई नहीं लगा सकता। ना वो फ़ोन सुनने वाले बंदे हैं, ना उनकी कोई ऑडियो और वीडियो इनके पास है। इसी वजह से अब आप देख रहे हैं ये सारा मामला हो रहा है। तो अब ये कोशिश है कि जी वो इमरान खान के खिलाफ कोई गैर कानूनी कुछ कर दें, आइन से हटकर कुछ कर दें, वो नहीं होने वाला। हाँ, इलेक्शन कमीशन से अब सारी उम्मीदें लगी हुई है कि जी वो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कर दे, यही हमारा बचाव है, यहीं से कुछ हो जाएगा, वरना तो हम अब मुकाबला इमरान खान का मैदान में तो कर नहीं सकते। अब कुछ साजिशें, महलाती साजिशें ही आ सकती हैं जो हमें इस चीज़ से बचा सकती हैं, इन केसेस से बचा सकती हैं। साने मॉडल टाउन हो, 25 मई को लॉन्ग मार्च में जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, उसमें अगर बचना है, जो कुछ इन्होंने करवाया उससे बचना है। 17 जुलाई को ज़मीनी इलेक्शन में जो कुछ किया गया उससे अगर बचना है, तो यही है कि जी ये तहरीक इंसाफ कोई किसी तरह से कोई पता नहीं कलअदम करवा दें या कुछ करवा दें, वो भी नहीं हो सकेगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ना ये चीफ जस्टिस वाला मामला जिस तरह ये समझ रहे हैं होगा, लोगों को मिलाकर, कोई ब्रीफ केस चलाकर, कोई मीडिया चलाकर, नहीं बनेगी बात। और दूसरा ये कि ये जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला मामला ये चाह रहे हैं और पूरा फिर उस पर सोशल मीडिया पर पैसा लगा रहे हैं, दीगर चैनल्स पर पैसा लगा रहे हैं, वो भी इसलिए बनेगा क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात हैं फंडिंग के। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा कि वो भी इनको उल्टा पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो इस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अच्छा मैदान में इलेक्शन में मुकाबला नहीं करना, ओहो 11 के इस्तीफ़े मंजूर कर लो, वो 130 से ज़्यादा इस्तीफ़े आए हुए हैं, 132 शायद, उस तरफ नहीं जाना, इस्तीफ़े सबके मंजूर करें, वो भी इनके खिलाफ जाएगा क्योंकि बुखलाहट का शिकार है। किसी तरह से हम टाइम पूरा कर लें। अच्छा, उसके पीछे भी सोच क्या है कि भाई जब भी अब नज़र आ रहा है इलेक्शन होंगे, जितना भी हम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर लें, जितना भी हम कर लेंगे, चाहे विफाक में होंगे, अपने लोग लगा लेंगे, जो भी है, बड़ा मुश्किल है अब इन सब हथकंडों के बावजूद इमरान खान का रास्ता रोकना और 2/3 अक्सरियत से इमरान खान का रास्ता रोकना। 2/3 अक्सरियत इमरान खान जीत जाएगा, तो ये इनको बड़ा खौफ है। तो जितना अरसा तो हम बच सकते हैं क्योंकि वो केसेस बनेंगे, फिर इमरान खान आ जाएगा, चलें केयरटेकर सेटअप होगा 3 महीने का, उसके बाद इलेक्शन होंगे, इमरान खान आ जाएगा। तो हम ये 1 साल गुजारते हैं, डिले करते हैं चीज़ें, उसके बाद 3 महीने कम से कम, तब तक तो केस रुके रहेंगे। FIA का आप देख लीजिए, कोई वहाँ ये फर्द जुर्म आयद नहीं, तब वज़ीर आला बन गए और तब वज़ीर आज़म बन गए
यानी आप देखें ना क्या हुआ, तो इस तरह से उनको डिले किया जाए, जो जरदारी साहब का टैक्टिक होता है, डिले करें, उसके बाद देखेंगे केसेस ही दब जाएंगे, कोई ना कोई अफसर इधर उधर से लगा देंगे, ड्रैग होते रहेंगे, कम से कम इतना अरसा साल डेढ़ तो गुजारे। तो अपने केसेस से बचाव के लिए, जिनकी काबीना सारी आप समझिए आधी जो है जमानत पर है, वो इसी तरह ही जमानतें चलती रहे, इसी तरह से मामला चलते रहे, मुल्क का कोई ख्याल नहीं, अवाम का कोई ख्याल नहीं, ये वो वजह है। और तब तक किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोकना है कि उसकी जमात के ही खिलाफ कोई हम फैसला ले लें, बस ये हल है। क्योंकि वो तो पंजाब में अब आकर वो केसेस मॉल्टन वाला भी दीगर भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ इनको नज़र आ रही हैं, ऐसे ऐसे केसेस मैंने मॉल्टो थाने का बताया जिसमें फांसी की सज़ा हो सकती है। वो बड़ी ये खौफनाक बात है, इनको ख़तरा है उससे कि पहले तो हमने मैनेज कर लिया था, अब पता नहीं क्या बनेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फिर मैदान में मुकाबला करने की बजाय अब फिर कोई साजिशों की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले भी साजिशें नाकाम हुई हैं, लगता है ये साजिशें भी नाकाम होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।